हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और घर पे अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में पिछले क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज़। कुछ ऐसी सीरीज़ हैं जो ना तो एपी हैं ना जीपी हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के एक पैटर्न दिया हुआ है। उस पैटर्न में जो स्पेशल पैटर्न है वो मैंने कल आपको बताया था। उसमें बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फोर्थ पावर ऑफ n नेचुरल नंबर, इनके बारे में हमने बात की थी। तो हमने आपको बताया था, शायद आपको याद भी होगा, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने आपको ये बता दिया था कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है, ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया था कि सिग्मा n इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1/2 होती है। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू हमने आपको बता दी थी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होती है। और सिग्मा n क्यू की वैल्यू मैंने आपको बताई होगी n इंटू n प्लस 1/2 होल ऑफ स्क्वायर, ये है। और सिग्मा n की पावर 4 की वैल्यू बताई होगी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 होल अपॉन 30। ये वैल्यू मैंने आपको बताई दी, सारी वैल्यू मैंने आपको ड्राइव भी करा दी है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम आज बात करने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ क्या होती है। देखिए, जैसा कि इसका नाम है, ध्यान से अगर आप देखेंगे नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ मतलब ऐसी सीरीज जिसमें एपी का भी नाम आ रहा है और जीपी का भी नाम आ रहा है ना। अर्थमेटिको मतलब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिको मतलब ज्योमेट्रिक। मीन्स ऐसी सीरीज जो एपी और जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के मल्टीपल से बनी हो। मीन्स एक जी एपी आपको ये दे रखी, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d, तो ये क्या एपी है। और मैंने कह दिया 1 कामा आर स्क्वायर कामा आर क्यू दैट सो ऑन, तो ये जीपी है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करो तो जो सीरीज़ बन के आएगी वो क्या कहलाएगी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ कहलाएगी, ठीक है ना। ये बात समझ लो कि आ सीरीज हुज ईच टर्म्स इज अ मल्टीपल ऑफ एपी एंड जीपी, द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड अ जीपी व्हेन मल्टीप्लाई then the obtained sequence is called arithmetico geometrical series। क्लियर है ना। खैर, किस टाइप की सीरीज होगी देखते हम लोग। देखिए, जैसे कि ये सीरीज क्या होगी, डेट इज सीरीज होगी ए कामा ए प्लस डी इंटू आर कामा ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर कामा ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब अप टू डेट सो ऑन। ये सीरीज है, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ का हमें क्या करना है, इस सीरीज़ का हमें सम बताना है, इस सीरीज़ का एन टर्म बताना है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो अगर ध्यान से देखें, ये जो सीरीज़ है इसका अगर हम फर्स्ट टर्म ले लें, मतलब इसको कायदे से लिखें तो ये लिखा a इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर हम फर्स्ट टर्म ले लें, इफ़ we take first term, तो क्या हो जाएगा, a कामा a प्लस डी a प्लस 2d डेट सो ऑन। तो इसका n टर्म्स क्या होगा, n टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा बेटा। क्लियर। और अगर हम सेकेंड टर्म ले लें, इफ वी टेक सेकेंड टर्म, अगर हम सेकेंड टर्म ले लें तो क्या होगा,
1 कामा आर स्क्वायर कामा आर क्यूब डेट सो ऑन। तो इस सीक्वेंस का एन टर्म्स क्या होगा, मान लेते हैं इसका एन टर्म्स टी एन डैश कह दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका एन टर्म्स क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन, ये तो आएगा। मीन्स देखिए ए की वैल्यू 1 हो गई, आर की वैल्यू आर है, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, तो सिंपल आर की पावर एन माइनस वन, ये एन टर्म्स इसका हो गया। रिक्वायर्ड सीरीज का अगर हम एन टर्म्स निकालें तो कैसे निकालेंगे, एनथ टर्म ऑफ रिक्वायर्ड सीरीज मीन्स टी एन क्या हो जाएगा बेटा, टी एन इंटू टी एन डैश, क्योंकि करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई की गई है। पहला एपी पहला जीपी टर्म्स, दूसरा एपी का दूसरा जीपी का टर्म्स, ऐसे एनथ एपी और एनथ जीपी के टर्म्स की मल्टीप्लाई होगी। तो लास्ट वाला टर्म्स क्या होगा, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई मिल जाएगी, दैट इज ए प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये आएगा इस सीक्वेंस का एनथ टर्म्स। समझ में आया। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसे डॉट डॉट सो ऑन कामा लास्ट वाला टर्म्स हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ये है हमारा एन टर्म्स निकालने का तरीका। अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास क्या है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि इस सीरीज का सम निकालना। सम दो टाइप से हो सकता है, मतलब दो टाइप से हमसे पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज, अगर कोई भी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है उसके एन टर्म का सम, और दूसरा हमसे पूछा जा सकता है उसके इनफाइनाइट टर्म का सम। ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे एन टर्म के सम की बात करते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं एस एन बराबर क्या है, लेट सम क्या दे रखा है, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर अप टू डेट सो ऑन, प्लस क्या हो जाएगा ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर की पावर एन माइनस वन, ये दिया है। ये हो गया इक्वेशन 1 हो गई। अब इसका सब निकालने के लिए जो ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को ध्यान में रखना बहुत अच्छे से। इसका जो कॉमन रेशियो दिया है उस कॉमन रेशियो से इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन रेशियो क्या है, मतलब कॉमन रेशियो किसका मिलेगा, जीपी का। जीपी का पहला टर्म्स यहाँ 1 है, दूसरा आर है, तीसरा आर स्क्वायर है अप टू डेट सो ऑन, मतलब कॉमन रेशियो आर है। तो आर से इस सीक्वेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एस एन। ओके, आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म्स आगे खिसका के लिख दो। इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे लिखेंगे ए आर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। और इस वाले टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स एक टर्म्स आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और ये आर की पावर है। ठीक है ना बेटा, ये इक्वेशन 2 हो गई। बात समझ में आई। मैंने क्या करा, इस वाली सीरीज को जो हमें सीक्वेंस दे रखा है अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज, इसमें हमने हर एक टर्म्स को आर से मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ऐसे अरेंज किया है कि एक टर्म्स आगे खिसका दिया। ठीक है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे कर देंगे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा भाई। ठीक है बेटा, अब समझिए मेरी बात। यहाँ से हम एस एन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस आर इंटू एस एन बराबर, यहाँ पर क्या ए है, यहाँ पर क्या आर अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाए ए प्लस डी माइनस का ए। देखो मैं अलग से लिख रहा हूँ, ए प्लस डी माइनस का ए और आर कॉमन ले लिया।
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा, तो यहाँ पे होगा प्लस डी आर। अगला वाला क्या है, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस डी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा देखो ए प्लस 2d माइनस का ए माइनस डी इंटू आर स्क्वायर। बेटा ए से ए कैंसिल, 2d में से d चला जाएगा, है ना, 2d में से एक d गया तो d बचेगा, तो प्लस डी आर स्क्वायर। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा और कहाँ तक जाएगा देखो, यहाँ से अगर देखें पहला टर्म से दूसरा तीसरा अप टू डॉट डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा nth टर्म्स, nth टर्म, और ये वाला टर्म से क्या लिखा जाएगा माइनस का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r की पावर n। बात समझ में आई? अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, मैंने उसे सॉल्व नहीं किया, मुझे पता है इसी टाइप से सीक्वेंस चल रहा है, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड अप टू डॉट डॉट nth टर्म्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से इस पैटर्न को समझिए, यहां से और यहां तक जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है। अगर मैं इस टर्म्स को बाहर निकाल दूं, क्यों निकालूं उसका कारण समझिए। ये a जो है इससे हमें एक पैटर्न अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। अगर हम a को हटा दें तो हमें यहां से पैटर्न सिंपल लग रहा है कि पहले d है फिर डी आर, इसके बाद क्या होगा डी आर की पावर 3, डी आर की पावर 4, डी आर की पावर 5, ऐसे चल रहा होगा, है ना। और अगर a को हम बाहर निकाल देंगे, अलग कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक के सारे टर्म्स ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे n-1। कहने का मतलब है अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 10 टर्म्स हैं और एक टर्म्स को अगर हम बाहर कर दें, इन सबको ब्रैकेट में लिख दें, तो कितने टर्म्स हम ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, 9 टर्म्स रहेंगे, एक टर्म्स कम हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में देखो डी आर प्लस डी आर स्क्वायर, इसके बाद अगला हो जाएगा डी आर क्यू, लिख सकते हैं ना, डॉट डॉट सो ऑन, और प्लस यहाँ पर क्या होगा n-1th टर्म, तो प्लस ना लिखो ऐसे डॉट डॉट सो ऑन, ये होगा n-1th टर्म्स, और ये तो ऐसे ही रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। भाई यहाँ तक समझ आया बेटा? ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो बता रहे हैं, ये प्रोसेस है। जब भी अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज आपको मिल जाए, सवाल आए, तो इसमें यही प्रोसेस लगा के सवाल ईजिली लग जाएगा। सवाल में इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आती कि वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आप ईजिली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है ना, तो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में थोड़ा सा आपको लगता है कि क्या ये चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन कोशिश करें समझ में आएगा अच्छे से। आप देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले सीक्वेंस में जो अंदर दिया, तो अगर हम देखें ध्यान से तो हर एक से डी आर कॉमन ले सकते हैं, a प्लस डी आर कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट डॉट, और कितने टर्म्स हैं n-1th टर्म्स, माइनस ये क्या दिया है a प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n, है ना बेटा, क्लियर है। अब ये चीज़ देखो अंदर जो दी है, दिस इज एन जीपी, और जीपी की कितने टर्म का सम है, n-1 टर्म का, और हमें n टर्म का सम पता है, क्या होता है a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपन 1 माइनस आर, और जब n-1 टर्म्स होंगे तो उसका सम कैसे लिखेंगे, a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n-1 अपन 1 माइनस आर, है नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू a प्लस डी इंटू आर, a का मतलब 1 हो गया, 1 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n-1 होल अपन 1 माइनस आर, ठीक। ये इसका सम हो गया जो ब्रैकेट में दिया है। माइनस से पूरा लिखा है, इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस का a प्लस n-1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। बात क्लियर है, समझ में आ गई नहीं आई? ओके क्लियर। अब हम क्या करेंगे, समझिए यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और इधर क्या दिया था हमें देखिए 1 माइनस, समझिए 1 माइनस आर इंटू एस एन। अब हम 1 माइनस आर को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर प्लस का डी इंटू आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n-1 अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे माइनस का ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n होल अपॉन 1 माइनस आर. दिस इज द प्रोसेस and this is a concept of finding the sum of n terms of an arithmetico-geometrical series. क्लियर है? समझ लीजिए ध्यान से, इसको नोट डाउन करिए. कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट करिए. जल्दी से नोट करिए. अब हम बात करते हैं कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ के इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना. तो देखिए अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ तो यही रहेगी, बस इसमें क्या होगा, यहाँ पर डॉट 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 सो ऑन और चलता चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट टर्म. इतनी बात समझ में आ रही? तो मान लेते हैं लेट एस इन्फिनिटी मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. हो गया? क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, अगला टर्म्स अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो a प्लस 3d और r की पावर 3 डेट सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ठीक है ना, ये दिया है. अगर हमें इसका सम निकालना है तो सम निकालने के लिए ट्रिक हमारी वही लगेगी. क्या ट्रिक लगेगी? इस सीरीज में हम देखेंगे कॉमन रेशियो क्या है जीपी का. जो जीपी है, जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो यहाँ पे आर है. तो इस सीरीज में क्या करेंगे, आर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके एक टर्म्स आगे खिसका के लिख देंगे. तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा ए आर, ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस 2d इंटू आर की पावर 3 अप टू डेट सो ऑन. और क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स हैं तो एक टर्म्स आगे बढ़ा के लिख रहे हैं तो पता ही नहीं कि वो कहाँ तक जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब लास्ट टर्म हमें नहीं पता है. तो ऐसे डेट सो ऑन ये प्रोसेस चलता चला जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. तो देखिए माइनस कर देते हैं, माइनस 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 डेट सो ऑन. यहाँ पर एस इन्फिनिटी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 माइनस आर इंटू एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए बचा. यहाँ पे क्या आर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा ए प्लस डी माइनस ए इंटू आर, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा डी इंटू आर. अगला वाला है ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर. इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए प्लस 2d माइनस का ए और माइनस का डी इंटू आर स्क्वायर. बेटा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2d में से डी जाएगा तो डी इंटू आर स्क्वायर बचेगा. तो यहाँ लिखा जाएगा डी इंटू आर स्क्वायर. फिर तीसरा वाला क्या है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d इंटू आर की पावर 3. ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3d में से 2d गया तो d बचेगा डी इंटू आर क्यू. तो यहाँ लिख देंगे डी इंटू आर क्यू अप टू डेट सो ऑन. ठीक है ना. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम ये पहला टर्म्स अलग कर दें, ठीक है ना, बाकी के जो टर्म्स है उनको अगर ब्रैकेट में लिख दें, डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यू प्लस डेट सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. क्लियर? क्योंकि एक टर्म्स अगर हम कम कर देंगे इनफाइनाइट टर्म्स में से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बात समझना है? वही बात है कि अगर समंदर में से एक आध बाल्टी पानी निकाल लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो मैंने ए को बाहर कर दिया तो भी अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे, इन्फिनिटी ही रहेंगे. इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर दो, इन्फिनिटी में कुछ भी माइनस कर दो, वो रहता है क्या बेटा, इन्फिनिटी ही रहता है. ठीक है ना. इट मीन्स अब हम क्या देख रहे हैं, ये ए है, अंदर कॉमन क्या मिल जाएगा बेटा, डी मिल जाएगा कॉमन. ठीक है ना, डी कॉमन ले लेंगे और आर भी कॉमन आ जाएगा. बचेगा क्या, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर डेट सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ये क्या चीज़ है बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये जीपी है. जीपी जिसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है. तो इसका सब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इंटू आर.
जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 माइनस आर, है ना। मीन्स इसको अगर हम देखें तो a प्लस डी इंटू आर अपन 1 माइनस आर, इधर क्या है 1 माइनस आर इंटू एस इन्फिनिटी, मीन्स एस इन्फिनिटी बराबर a/1 माइनस आर प्लस का डी इंटू आर अपन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज। उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे कुछ और बताते हैं आपको। देखिए अब हम एक प्रॉब्लम आपके सामने लाए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज हमें क्या दे रखी है 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू डॉट सो ऑन। इसका हमें सम बताना है। पहला क्या है एन टर्म्स के लिए बताना है, फिर हमें इसको सम इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बताना है। तो देखिए हमें जो सीरीज़ दे रखी है वो क्या दे रखी है, सीरीज़ क्या दे रखी है 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू डॉट सो ऑन, ये दिया है, ठीक है ना। इसका अगर हम एन टर्म निकालें तो देखिए बेटा फर्स्ट टर्म क्या है 1 2 3 4 डॉट सो ऑन। तो इसका एन टर्म्स अगर हम निकालेंगे तो एन टर्म्स क्या होगा 1 2 3 एपी के हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट टर्म ले लिया 1 2 फिर 3 फिर 4, तो एन टर्म्स एन हो जाएगा। और x की पावर देखिए यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब फर्स्ट टर्म में x नहीं है, सेकेंड टर्म्स में x की पावर 1 है, दूसरे में x की पावर 2 है, तीसरे में x की पावर 3 है। मीन्स n टर्म्स में x की पावर क्या हो जाएगी n-1, ये आएगा। इट मीन्स ये जो दिया है ये क्या है Sn बराबर मान लेते हैं, कैसे लिख सकते हैं 1 + 2x + 3x² + 4x³ डॉट सो ऑन। और एन टर्म्स क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है ना। ये हमने मान लिया यहाँ तक, ठीक है बेटा। और अभी हमने क्या बताया था आपको, अगर कोई अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज है तो इसको हम देखें तो ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म्स एपी है और सेकेंड टर्म्स अगर हम ले लें तो वो जीपी है नहीं है। तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज में जो जीपी होती है, जीपी का जो कॉमन रेशियो है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉमन रेशियो क्या है 2 वो x/1 x² x³ x ही रहेगा कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे एक्सेस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके एक टर्म्स आगे खिसका के लिख देना। तो पहले वाले मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x हो जाएगा, यहाँ लिखो। इसको मल्टीप्लाई करें 2x², इसके नीचे लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ हो जाएगा, चलता चला जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का तो वो आगे निकल जाएगा टर्म्स, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n। क्लियर है? अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इसे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे माइनस साइन ले लीजिए, माइनस 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 माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। पहला टर्म्स यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 - x हो जाएगा इंटू Sn बराबर 1, 2x में से x जाएगा, x बचेगा, 3x² में से 2x² जाएगा तो x² बचेगा, यहाँ पे x³ बचेगा डॉट सो ऑन। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा nth टर्म्स आएगा बेटा नहीं, और ये -n इंटू एक्स की पावर n रहेगा। यहाँ से देखो ये। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 1 + x + x² x की पावर 3 डॉट सो ऑन, दिस इज एन जीपी, दिस इज अ जीपी। ये क्या है, जीपी है। और जीपी के n टर्म का सम क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1, या a इंटू ब्रैकेट 1 - r की पावर n अपान 1 - r। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a का मतलब 1 हो गया, 1 - r मीन्स x हो गया, r की पावर n अपान 1 - r मीन्स x। और लास्ट टर्म क्या है, ये बचा हुआ ब्रैकेट के बाहर, वो है n इंटू एक्स की पावर n, ठीक है ना। ये है 1 - x इंटू Sn। 1 - x को अगर इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 1 - x की पावर n अपान 1 - x का होल स्क्वायर माइनस का n इंटू
एक्स की पावर n अपान 1 माइनस एक्स। बात क्लियर हो गई? ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। जल्दी से इसे नोट करो, फिर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बताते हैं। अब हम बताते हैं सेकेंड पार्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हम क्या मान लेंगे कि लेट मान लेते हैं एस इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डेट्स वन अप टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टर्म का मतलब लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, लास्ट टर्म हमें निकालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसका कॉमन रेशियो हमने जैसा कि बताया क्या है, r है, तो r से हम इसको मल्टीप्लाई, वो r है, r का मतलब यहाँ पे क्या x है। कॉमन रेशियो इस सीरीज़ का x है, तो x से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा x इंटू एस इन्फिनिटी बराबर पहले वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो x हो जाएगा 1 इंटू एक्स। और क्या करें, एक टर्म्स आगे खिसका के लिख दो, तरीका समझ लो, यही ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक टर्म्स आगे खिसका दिया तो यहाँ पे हो गया x, और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब डेट्स वन अप टू इन्फिनिटी। अब क्या करें, हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस 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 अप टू डेट्स वन। एस इन्फिनिटी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू एस इन्फिनिटी। ये क्या है बेटा 1, 2x में से x जाएगा, x आएगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा प्लस का x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x क्यू में से 3x क्यू जाएगा प्लस का x क्यू प्लस डेट्स वन, ऐसे ही चलती चली जाएगी। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्या हमारे पास जीपी है और इनफाइनाइट टर्म की जीपी है। तो इनफाइनाइट टर्म की जीपी का सम होता है a अपान 1 माइनस का r। तो इधर क्या है 1 माइनस एक्स इंटू एस इन्फिनिटी, तो 1 माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा एस इन्फिनिटी बराबर 1 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया बेटा? नोट कर लीजिए। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। एक सवाल मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, दूँ, लगाएंगे आप लोग? चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ, फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, लिखिए, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म of a series, सीरीज क्या है लिखिए 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यू प्लस डेट्स वन, ये दिया है। तो इसका जो है ऐसा करिए, मुझे इसका SN भी बताइएगा, सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, दोनों ही बताइएगा। ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है ना। और क्या आंसर आए हमें कमेंट्स करिएगा, और जो कमेंट्स में है उसमें इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना, क्या आंसर आ रहा है। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर जो प्रॉब्लम है उनको डील करेंगे, ठीक है ना। ओके।